आशुतोष जी, ये मतलब एक पूरा राजनीति का संदर्भ महिलाओं से जुड़ रहा है। हर जगह महिला वोट बैंक की बात हो रही है, लाडली बहनों की बात हो रही है, उसके आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। और ये खुल्लम खुल्ला बड़ी बेशर्मी के साथ इस तरह से पूरी मतलब दिन दहाड़े ये चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये एक ढीठपना जो दिख रहा है, वो ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ भी करेंगे, अपने गलत को सही ठहराकर हम अंततः चुनाव जीत लेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश जी, इसमें सरकार को कोसना तो एक उसका एक एंगल हो सकता है, लेकिन असली सवाल तो इसी बात को लेकर है कि वो तमाम लोग जो चुनते हैं उसका क्या इन लड़कियों का दर्द किसी ने देखा? और अगर देखा तो क्या उनके मन में कोई सवाल खड़ा हुआ कि हमें ऐसे लोगों को नहीं चुनना चाहिए? क्या यही लोग तो जाके वोट डालते हैं ना भाई। लाडली बहना में लोगों ने, जब महिलाओं ने जाके वोट डाला, लोगों ने जिताया, तभी तो वो जीत रहे हैं। अगर ये हमारे समाज के अंदर अगर ये मूल्य ये हो जाए कि नहीं, ऐसे लोगों को माफी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, तब तो कोई फर्क पड़ने वाला है। तो इसके दो पहलू, एक तो पहलू ये है कि हम जो चाहेंगे सो करेंगे, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। एक ये जो एक ब्रेजननेस पूरे सिस्टम में आ गई है। आप देखिए कि संसद से 145 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। क्या उसकी वजह से कहीं कोई जू किसी के कानों पर रेंगी है? क्या लोगों को कोई फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसी तरीके से सबने वो तस्वीरें देखी हैं, कैसे ये महिला पहलवान लगातार धरने पर बैठी रही। और ये वो महिला पहलवान है जो दरअसल जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है, जिन्होंने भारत की इज्जत बढ़ाई है, और जिनकी वजह से जब ये मेडल लेकर आती थी तो हम सब लोग बड़े गौरवान्वित महसूस करते थे। ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट उनसे मिलता था और उनके साथ फोटो खिंचाता था, उनके साथ सेल्फियां खिंचवाता था। लेकिन ये सारी चीज एक तमाशा थी, एक ड्रामा था, एक नौटंकी थी। जब उन महिलाओं ने शिकायत की, 6 महिलाओं ने, 6 बच्चियों ने ये शिकायत की कि उनके साथ इस शख्स ने शारीरिक दुर्व्यवहार किया है। अब आप सोच लीजिए, कोर्ट के अंदर पुलिस ये कह रही है कि हाँ, इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। जो ये वही पुलिस थी जिसने शुरू में तो इनका तवज्जो में लेना भी उचित नहीं समझा, एफआईआर भी दर्ज करना उचित नहीं समझा। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन लिए, तब जाके तब एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें भी जो पॉस्को का वाला मामला था, वो पॉस्को का मामला भी अलग हो गया। सारे मामलों को मिलाकर एक एफआईआर हो गई उस पूरे मसले के ऊपर। तो इतना ब्लेटेंटली सब कुछ हो रहा था। क्या समाज के अंदर कोई उद्वेलन हुआ? क्या कहीं किसी के मन में आया कि नहीं, इस तरीके से करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए? जाहिर सी बात है, जब उनको इस बात का एहसास है कि समाज ही असंवेदनशील हो गया है, तो फिर हम क्यों करें? तो ये क्लासिक केस है। ये इसमें और सब कुछ सिर्फ इसी बात से जुड़ा हुआ है कि हाउ डेयर यू, एक ये सिस्टम में आ गया, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे है कि आप मेरे या मुझसे जुड़े हुए लोगों पर सवाल खड़े करें? तो ये चुनाव से तो मामला जुड़ा हुआ ही है। लेकिन वो महिलाएं, वो बच्चियां, वो जाट समाज कहां है? मैं तो पूछता हूं, हरियाणा के लोग कहां हैं आज? वो क्यों नहीं खड़े हो रहे इन महिलाओं के पक्ष में? एक बार खड़े हो जाए, अभी आप देखिए किस तरीके से पूरा माहौल बदल जाता है। यही ब्रजभूषण शरण सिंह जेल के अंदर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन नहीं खड़े हो रहे। तो जो पूरा सिस्टम जिस तरीके से बन गया है, उसमें मुझे तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है, जब तक कि लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा अगर हम ये गलत काम करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। लोग जेल में जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं, उनका ऐसा स्वागत होता है जैसे कि वो कोई दिग्विजय करके लौटे हो, जैसे उन्होंने कोई भारत के लिए कोई गोल्ड मेडल अर्जित कर लिया हो। जब ये स्थिति है तो फिर आप ज्यादा उम्मीद मत करिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।